नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो दोस्तों रहेगा राजस्थान की मिट्टियाँ। और आज के जो प्रश्न मैं आपके सामने लेके आया हूँ ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको इसका थ्योरी का पार्ट डिस्कस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज जो टॉप क्वालिटी के क्वेश्चंस, टॉप क्वालिटी के 15 से 16 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। अगर भारत की मिट्टियाँ से प्रश्न बनता है आपके एग्ज़ाम में, तो इन 15 से 16 प्रश्नों में से ही दोस्तों बनेगा। तो यानी ये बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 99% यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। कुछ ऐसे प्रश्न मैंने सम्मिलित किए हैं इसके अंदर, तो महत्वपूर्ण है, कंप्लीट इसको देखना है और बार बार इन प्रश्नों को दोस्तों आपको याद करना है, रट लेना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, फिर शुरू करते हैं। और PDF आपको मिल जाएगी दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर, अभी जाके ज्वाइन कर लें। लिंक दोस्तों नीचे दिया गया है। मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, सैटरडे संडे को टेलीग्राम पर टेस्ट होता है, जो हम मंडे टू फ्राइडे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी क्योंकि 15 ही प्रश्न हैं और सीधा हम प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी अपना कंप्लीट हो पाए ये कोर्स और आपका समय बच पाए। ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। 15 से 16 प्रश्न है, आपको रट लेनी है। पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ दोस्तों पाई जाती है। कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, आंसर कमेंट में फटाफट दीजिएगा। कितनी मिट्टियाँ दोस्तों पाई जाती है, इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, यानी 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। किसके अनुसार? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में दोस्तों 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। अगला जो प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। बहुत इम्पोर्टेंट, आज सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आज पर्टिकुलर में एक क्वेश्चन को नहीं बोलूँ, सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसमें। आज भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, लगभग एग्जाम में आता है। कौन सी है भैया? जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मिट्टी, यानी जलोढ़ मृदा भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है दोस्तों। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, कह रहा कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण क्या है, यानी भारत में अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, इसका कारण क्या है? तो सीधा सा इसका उत्तर दोस्तों जलवायु, संरचना और उच्चावच की विविधता। डी ऑप्शन दोस्तों आप सही करेंगे। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, डी ऑप्शन सही करेंगे। अगला प्रश्न है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट अच्छी किस्म की जो मृदा है वो कौन सी है, दीजिए आंसर कमेंट में। डी ऑप्शन सही होगा, जलोढ़ मृदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको किस नाम से जानते थे, जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 50 बार दोस्तों ये क्वेश्चन रिवाइज हो चुका है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बांगर के नाम से दोस्तों जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बांगर के नाम से। अगला जो प्रश्न है इसी से रिलेटेड है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को तो आपने बांगर नाम बताया, लेकिन अब जो नई जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसको अन्य किस नाम से दोस्तों जानते हैं? खादर के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन दोस्तों सही करें, खादर। दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण और चीका की मात्रा लगभग बराबर हो जाती तो उसे क्या नाम दिया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, साइंस में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू यानी मिट्टी के कण और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसका क्या नाम दिया जाता है दोस्तों? दोमट मिट्टी नाम दिया जाता है, दोमट मृदा नाम दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? और सबसे ज़्यादा जो बार पूछा गया है 100% दोस्तों, 100% अगर मिट्टियों में से प्रश्न बनता है तो ये प्रश्न दोस्तों उठाया जाएगा आपके LDC के एग्ज़ाम में। और
आप कोई सा भी एग्ज़ाम देख लेना, ये प्रश्न हमेशा आता है मिट्टी से रिलेटेड। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? आपका उत्तर होगा काली मिट्टी। क्या होगा? काली मिट्टी। और काली मिट्टी जो है इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। रेगुर मिट्टी, आगे प्रश्न भी मैंने लिया है इसका, रेगुर मिट्टी के नाम से इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लावा जो निकलता है उससे एक मिट्टी का निर्माण होता है, वो कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी का। किसका? काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, देखो अभी मैंने क्वेश्चन बताया था कि निम्न में से किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी बोलते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी बोला जाता है, जो कि कपास की खेती के लिए बड़ी उपयुक्त मिट्टी है। भारत की निम्न मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने के कारण निर्मित हुई? ये अच्छा प्रश्न है, बताइए। 11वें का उत्तर बताओ। रेगुर मृदा, काली मिट्टी जिसे हम कहते हैं रेगुर मृदा। बी ऑप्शन दोस्तों आप सही करेंगे। ठीक है, सारे ही बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न आज के, रट लीजिएगा इनको, प्रश्न बाहर नहीं जाएगा मिट्टियों से। अगला प्रश्न है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा। अगला है, निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? अच्छा प्रश्न है। निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? लेटेराइट मिट्टी या मखरला मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन दोस्तों सही करेंगे। अगला जो प्रश्न है, अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, साइंस के प्रश्नों में से पूछा जाता है कि लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल मिट्टी का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। सी ऑप्शन दोस्तों आप इसे सही करेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपकी बार। सामान्य फसल उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच का मान लगभग कितना होना चाहिए? ये भी साइंस के प्रश्नों में दोस्तों इसे सम्मिलित किया जाता है। पीएच कितना होना चाहिए? 6 से 7 होना चाहिए। शुद्ध मिट्टी का पीएच कितना होता है दोस्तों? आपसे ये प्रश्न पूछें कि शुद्ध मिट्टी का पीएच कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, अंतिम प्रश्न, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी के अंदर अधिकता पाई जाती है। तो ये थे बेहद इंपॉर्टेंट टॉप क्वालिटी के, कम समय में अच्छा मैटर मैंने आपको दिया, टॉप 16 क्वेश्चन। मिट्टियों ऐसे तो आप 100 क्वेश्चन कर लो, लेकिन उन 100 प्रश्नों में से 16 प्रश्न वो लेके आए हूँ जो बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न उठेगा तो यहीं से उठेगा, 1% चांस है कि ऊपर नीचे हो जाए, बाकी 99% यहीं से दोस्तों उठेगा। आंसर की भी मैंने डाल दी है, पीडीएफ जाके डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं इसको। जल्दी हम इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी कुछ पार्ट है, बेसिक पार्ट तो उसी के हिसाब से मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। थ्योरी का पार्ट करने की इसमें कोई आवश्यकता दोस्तों आपको नहीं है। कितने प्रश्न से ये कमेंट करके आपको बताना है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ से मिल पाएँ। मिलते हैं इसी के साथ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।